सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हमने 13.1 कंप्लीट कर ली थी। तो कल का जो अपना टॉपिक था वो था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है आपका कि अदिश गुणन के कुछ महत्वपूर्ण निगमन। आगे बात समझ में? तो देखिए, यदि ए तथा बी सदिश ए सदिश बी कोई दो सदिश है तथा इनके मध्य का कोण थीटा है, तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा? कल हमने पढ़ा था, सदिश ए डॉट सदिश बी। किससे व्यक्त करेंगे? सदिश ए और बी के बीच में डॉट लगा कर। ये क्या कहलाएगा? दोनों सदिशों, सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल, या इसको बोल सकते हैं आप डॉट प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है? सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू दोनों के मध्य के एंगल का कोसाइन, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। जो कि ये जो प्राप्त राशि है ये क्या है? आपकी अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? तो अब देखिए, क्लियर है? अब पहला देखिए, जब सदिश ए तथा बी समदिश समांतर हो। अब यदि ए और बी समदिश समांतर का मतलब क्या हो गया? ए की दिशा में, इस प्रकार। आगे बात सुनने, यानी दिशा एक होनी चाहिए दोनों की, और दोनों क्या होने चाहिए? समांतर। आगे बात, तो इस कंडीशन में देखना, जब कोई दो सदिश समांतर होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा? 0 डिग्री। दो समांतर रेखाओं या दो समांतर सदिशों के मध्य का जो एंगल है वो क्या होगा? 0 डिग्री। आगे बात समझने, तो यदि सदिश ए तथा बी समदिश समांतर है, तो इनके मध्य का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। आगे बात सुने, अतः अब ये दोनों अगर समदिश समांतर है तो इनका अदिश गुणा क्या होगा? आगे बात सुने, अतः ए तथा बी, यानी सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? सदिश ए डॉट सदिश बी क्या होगा? सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो अब सदिश ए का परिमाण क्या है? ए इंटू सदिश बी का परिमाण बी, और थीटा क्या दे रखा? 0 डिग्री। तो यहाँ से सदिश ए डॉट सदिश बी क्या आ जाएगा पास में? ए इंटू बी कॉस 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या आपका? ए इंटू बी। आगे बात सुन, तो यदि कोई दो सदिश समदिश समांतर है तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो दोनों सदिशों के परिमाण के गुणा के बराबर होगा। यानी ए क्या? सदिश ए का परिमाण, और बी क्या? सदिश बी का परिमाण। आगे बात में, किस कंडीशन में? जब दोनों सदिश क्या होंगे? समदिश समांतर होंगे, तो जो उनका अदिश गुणनफल होगा वो दोनों सदिशों के परिमाण के गुणा के बराबर होगा। तो इसका ये पहला निगमन। आगे बात समझ में, अब देख लेते हैं दूसरा। जब सदिश ए तथा बी क्या हो? समान सदिश हो। क्या हो? समान सदिश हो। समान सदिश का मतलब समझ गए? सदिश ए किसके बराबर है? सदिश बी के बराबर है। अब समान सदिश है तो देखिए, दोनों सदिश का परिमाण भी बराबर होगा। आगे बात समझ में, और दोनों सदिश की दिशा भी क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर? यदि ए तथा बी दोनों सदिश समान सदिश है, समान सदिश है अर्थात सदिश ए बराबर है सदिश बी।
आगे बात सुन। अब समान का मतलब क्या होता है, दिशा भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए। आगे बात, तो दोनों सदिश क्या होंगे, समान सदिश होंगे, यानी सदिश ए बराबर सदिश बी। तो इनके मध्य का कोण थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। अगर सदिश दोनों सदिश समान है तो उनके मध्य का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। आगे बात समझ में। अतः इनका अदिश गुणनफल, अतः इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, a डॉट बी। अब b किसके बराबर है, b भी a के बराबर है। आगे बात समझ, तो क्या होगा, a का परिमाण इंटू कॉस 0। तो यहाँ से a का परिमाण a इंटू a, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a डॉट a किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सदिश का उसी सदिश से अगर आप अदिश गुणनफल करवाते हो तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। आगे बात समझ। तो इसको अब देखिए, एक सदिश को आप स्वयं से गुणा करवाते हो यानी अदिश प्रोडक्ट करवाते हो, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि a डॉट a, इसको यानी कि सदिश a का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सदिश a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सदिश a का सदिश a से ही क्या करवा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सदिश a का वर्ग किसके बराबर होगा, a स्क्वायर, जहाँ a क्या है, सदिश a का परिमाण। आगे बात, सदिश a का परिमाण क्या है, a, तो सदिश a का परिमाण का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वो क्या होगा, a स्क्वायर। सदिश a के परिमाण का स्क्वायर a स्क्वायर। आगे बात सुने। तो किसी सदिश का स्वयं से अगर आप उसका अदिश प्रोडक्ट करवाते हो तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो ये है इसका दूसरा निगमन। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमने कर लिया, अब तीसरा करते हैं। जब सदिश a तथा b विपरीत समांतर हो, विपरीत समांतर का मतलब क्या हो गया कि ये है सदिश, मान लीजिए a, इसकी दिशा इस तरफ है, और ये है सदिश b, इसकी दिशा इस तरफ है। अब देखिए दोनों समांतर तो है लेकिन क्या है, विपरीत समांतर है। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो देखना ध्यान से, क्या होगा, ये सदिश a और ये सदिश b, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। आगे बात है, तो इस b को मैं उठा के यहाँ पे अगर सेट करता हूँ तो यहाँ से देखना ये सदिश b ये हो गया। आगे बात सुन। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, जब दो सदिश विपरीत दिशा के होते हैं, जब दो सदिश विपरीत दिशा के और समांतर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आगे बात समझ। यदि सदिश a तथा सदिश b विपरीत समांतर है तो इनके मध्य का कोण थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। आगे बात समझ। तो इनका अदिश गुणनफल, अतः इनका किसका, a और b का अदिश गुणनफल a डॉट b किसके बराबर होगा, a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कॉस 180 डिग्री। आगे बात सुन। तो a डॉट b किसके बराबर होगा, a b, कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ से a डॉट b किसके बराबर है, -ab, किसके बराबर आ जाएगा, -ab। यानी कि यदि दो सदिश विपरीत समांतर है तो उनका अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणा के बराबर होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा, यानी चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। आगे बात समझ। तो ये होता है जब सदिश a और b विपरीत समांतर है। क्लियर। अगला देख लीजिए, चौथा। जब सदिश a तथा सदिश b परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो। आगे बात सुन। तो देखिए क्या होगा, जब सदिश a तथा b लंबवत है तो
इनके मध्य का कोण थीटा क्या होगा 90 डिग्री। कोई दो सदिश अगर लंबवत है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो भी तो क्या होगा लंबवत होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अतः सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर क्या होगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू इनके मध्य का एंगल। तो क्या आ जाएगा ए का परिमाण ए इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो यहाँ से ए डॉट बी, तो ए और बी ये तो 0 है नहीं और ये 0 है, तो 0 का किसी से भी गुणा होकर क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। अतः इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। आगे बात समझ में, किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम मतलब कि यदि दो सदिशों का गुणनफल 0 आता है तो वो दोनों सदिश क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। तो विलोम थे, विलोम यानी कि यदि दो सदिशों का अदिश गुणन 0 है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। आगे बात में यानी कि दे रखा है कि ए डॉट बी बराबर क्या है 0। तो आपको पता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है सदिश ए का परिमाण, बी क्या है सदिश बी का परिमाण। तो ये तो 0 होंगे नहीं चूंकि सदिश ए का परिमाण नॉट इक्वल टू 0, सदिश बी का परिमाण नॉट इक्वल टू 0, यानी ए भी 0 नहीं है बी भी 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा cos थीटा बराबर 0। cos थीटा 0 इसका मतलब थीटा बराबर क्या है π/2 90 डिग्री। आगे बात समझ में। तो ये होता है दो सदिश से जब परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा एक 0, क्या होगा 0। क्लियर। अब देखिए त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति ले रहे हैं। आगे बात में ये आपकी क्या है x अक्ष, ये आपकी क्या है y अक्ष और ये आपकी क्या है z अक्ष। आगे बात में ये आपका मूल बिंदु। आगे बात आपको पता है x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको किससे निरूपित करते हैं i कैप, और y अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको किससे निरूपित करते हैं j कैप, और z अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको किससे निरूपित करते हैं k कैप। आगे बात में तो इनका हम अब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो देखना क्या आएगा। तो i कैप डॉट j कैप। आगे बात में अब ध्यान से देखना, कोई ये i कैप भी क्या है एक सदिश है जो कि x अक्ष की दिशा में क्या है मात्रक सदिश, j कैप भी सदिश है जो कि y अक्ष की दिशा में क्या है मात्रक सदिश। आगे बात में अब आपको पता है x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे की क्या होती है लंबवत, यानी तीनों ही अक्ष एक दूसरे की क्या है लंबवत है। आगे बात इसका मतलब इसकी दिशा में जो मात्रक सदिश i कैप है और इसकी दिशा में जो मात्रक सदिश j कैप है ये दोनों एक दूसरे से क्या एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आगे बात में तो आपको एंगल दे रखा है और ये दो सदिश दे रखे हैं तो इनका अदिश प्रोडक्ट क्या होता है i कैप का परिमाण इंटू j कैप का परिमाण इंटू कॉस क्या एंगल है 90 डिग्री। आगे बात समझें तो i कैप का परिमाण 1 इंटू कॉस 90 डिग्री 0, यानी क्या आ गया 0। इसका मतलब i कैप डॉट j कैप बराबर क्या आएगा 0। इसी प्रकार j कैप डॉट k कैप, j कैप और k कैप के बीच में भी एंगल क्या है 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0। k कैप डॉट i कैप, k और i कैप इनके मध्य भी एंगल क्या है 0 डिग्री, सॉरी इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए अब एक चीज़ के हमने पढ़ा था कि किसी सदिश का स्वयं से गुणा करवाना, स्वयं से क्या करवाना गुणा करवाना, यानी कि सदिश ए का सदिश ए से गुणा करते तो रिजल्ट क्या आता है a²। आया ये रिजल्ट। इसका मतलब i कैप इंटू आई कैप क्या होगा i कैप इंटू आई कैप, यानी कि x अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश है उसका स्वयं से जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा। देखिए अब i कैप की दिशा में i कैप यानी इनका आपस में हम डॉट प्रोडक्ट करें, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है समांतर होंगे, समांतर होंगे यानी कि i कैप और i कैप के मध्य जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। आगे बात सुने तो क्या करेंगे i कैप का परिमाण इंटू i कैप का परिमाण इंटू कॉस 0 डिग्री, i कैप का परिमाण 1 इंटू 1 और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो i कैप डॉट i कैप ये क्या आएगा 1। आगे बात समझे। इसी प्रकार
जे कैप डॉट जे कैप ये भी क्या आएगा 1, और के कैप डॉट के कैप ये भी क्या आएगा 1। आगे बात समझ, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आगे बात समझ, तो आई कैप इंटू आई कैप 1, आगे आई कैप इंटू जे कैप 0, आई कैप इंटू के कैप 0, जे कैप इंटू आई कैप, तो जे इंटू आई कैप ये भी क्या होगा, जे और आई के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री, तो इनका भी क्या होगा 0, जे कैप डॉट जे कैप 1, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप ये भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, के कैप डॉट जे कैप इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री 0 होगा, के कैप डॉट के कैप इनका क्या आएगा 1, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डॉट, इसका मतलब क्या है इनके मध्य हम डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। आगे बात में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई कैप का किसी भी अक्ष के अनुदिश जो मात्रक सदिश है उससे आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा, स्वयं से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। आगे बात समझ में, तो ये है आपके अदिश गुणन के महत्वपूर्ण निगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, तो सिंपल है बिल्कुल भी। पहला क्रम विनिमयता, तो अदिश गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी कोई दो सदिश है जिनके मध्य का एंगल क्या है थीटा है, तो इनका अदिश प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी, इसके बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। आगे बात, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी क्या अदिश राशियाँ हैं, और अदिश राशियों का गुणन जो होता है वो हमेशा क्या होता है क्रम विनिमय होता है। अदिश राशि जैसे 2 3, तो आप 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट क्या आएगा सेम ही आएगा। आगे बात समझे, तो इसका मैं क्रम चेंज कर सकता हूँ, तो b इंटू ए कॉस थीटा। अब ये चीज़ क्या बन गई, b सदिश b का परिमाण सदिश a का परिमाण इंटू कॉस थीटा, यानी कि सदिश b डॉट ए। आगे बात समझे, b डॉट ए क्या होगा b का परिमाण इंटू a का परिमाण इंटू उनके मध्य का एंगल क्या है थीटा। इसका मतलब a डॉट b बराबर है b डॉट ए, यानी कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। आगे बात समझ में, दूसरा देख लीजिए साहचर्यता। मान लीजिए a और b कोई दो सदिश है और m एक अदिश राशि है, क्या है अदिश राशि। आगे बात समझ, तो m इंटू ए डॉट बी, m इंटू ए डॉट बी किसके बराबर होगा a डॉट एम बी। आगे बात समझ, किसके बराबर होगा m इंटू ए डॉट बी। आगे बात में, ये कहलाता है आपका साहचर्य गुणधर्म, यानी कि अदिश गुणनफल साहचर्य गुणधर्म नियम का भी पालन करता है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए m इंटू सदिश a, m इंटू सदिश a, यहाँ पे m का सदिश से गुणा हो रहा है, ये गुणा नॉर्मल वाला गुणा है। यहाँ पे हम अदिश और सदिश गुणनफल नहीं कर रहे हैं, यानी किसी सदिश को आप अदिश m से गुणा करते हो तो रिजल्ट क्या आता है m इंटू सदिश है। ये भी एक क्या होता है सदिश ही होता है, ये भी क्या होता है एक सदिश ही होता है, जिसका भी परिमाण क्या होता है सदिश a के परिमाण का m गुना होता है। अब ध्यान से देखना, आप किसी ये m क्या अदिश है, तो अदिश का सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट आप नहीं करवा सकते हो। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि m डॉट a, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल हमेशा दो सदिशों के मध्य ही होता है। आप एक सदिश का एक अदिश का एक सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं करवा सकते, ये चीज़ क्या है गलत है, आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते। हाँ m इंटू सदिश b ये चीज़ सही है, लेकिन m डॉट सदिश b इसका मतलब क्या है आप एक अदिश और एक सदिश के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में,
डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो सदिशों के मध्य होता है। आगे बात समझे। इसी प्रकार जो सदिश गुणनफल पढ़ेंगे वो भी दो सदिशों के मध्य ही होगा। एक अदिश का एक सदिश के साथ में आप ना तो डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हो ना ही सदिश गुणनफल करवा सकते हो। क्लियर। अगला गुणधर्म देख लीजिए, बंटनता। बंटनता नियम यानी कि ए बी और सी अगर तीन सदिश है तो ए डॉट बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आगे बात समझ में। क्लियर। और इसी प्रकार बी प्लस सी डॉट ए ये भी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये कहलाता है आपका बंटन नियम। आगे बात समझ में। तो ये है अदिश गुणनफल के गुणधर्म। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है घटकों के पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यानी कि अगर दो सदिश आपको घटक के रूप में दे रखे हैं तो उनका अदिश गुणनफल किस प्रकार करोगे। यानी कि माना सदिश ए बराबर आपको दे रखा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। यही तो होता है घटक रूप। यानी कि यहाँ पे a1 i कैप क्या है, x अक्ष की दिशा में इसका सदिश घटक, और b1 j कैप y अक्ष की दिशा में सदिश घटक, और c1 k कैप इसका z अक्ष की दिशा में सदिश घटक। और a1 b1 और c1 ये क्या है, इसके अदिश घटक है अक्षों के अनुदिश, x y और z अक्षों के अनुदिश। आगे बात हमने शुरुआत में पढ़ा था ओपी सदिश क्या पढ़ा था हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पढ़ा था ये। और तथा बी सदिश a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ये आपके दो सदिश दे रखे हैं, तो इनका आपको क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो नाउ a डॉट बी, तो a क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट प्रोडक्ट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्लियर। अब देखिए इसका इससे करवाएंगे, पहले इस पद का सबसे करवाएंगे तो क्या आएगा, a1 a2 और i कैप डॉट i कैप। आगे बात समझ में। फिर इसका आगे भी करवाएंगे प्लस a1 b2 और i कैप डॉट j कैप। डॉट प्रोडक्ट तो किन के मध्य होगा, दो सदिशों के मध्य होगा। i कैप क्या है, x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, j कैप क्या है, y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। अब इसका इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, a1 c2 और i कैप डॉट k कैप। क्लियर। अब इसी प्रकार इस घटक का भी इन सबसे करवाएंगे तो प्लस b1 a2 और j कैप डॉट i कैप। आगे बात में। फिर अगला b1 b2 और j कैप डॉट j कैप। फिर अगला b1 c2 j कैप डॉट k कैप। आगे बात में। अब इसका करवाएंगे तो c1 a2 k कैप डॉट i कैप प्लस c1 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस c1 c2 k कैप डॉट k कैप। करवा दिया इनका अदिश गुणनफल। अब देखिए आपको पता है i कैप डॉट i कैप का रिजल्ट अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 1। यानी ये रिजल्ट क्या आएगा, 1। इसका मतलब a1 a2 इंटू 1 प्लस हमने निकाला था i कैप डॉट j कैप 0 होता है, i कैप डॉट k कैप ये भी 0 होगा, j कैप डॉट i कैप ये भी 0 होगा, j डॉट k ये भी 0, k डॉट i ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 और यहाँ पे ये वाला 1 होगा। आगे बात में। तो ये वाला रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये वाला रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0 और ये वाला जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 और ये वाला रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि j कैप डॉट j कैप क्या होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, b1 b2 आगे बात में इंटू j कैप डॉट j कैप 1 प्लस अगला रिजल्ट वो भी क्या आएगा, 0
ये वाला रिजल्ट भी 0, ये वाला रिजल्ट भी 0, और ये वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा C1 C2, और इसका मान क्या आ जाएगा k कैप डॉट k कैप 1। तो यहाँ से फाइनली आपके पास में A सदिश A डॉट सदिश B क्या आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आगे बात इसका मतलब अब आपको याद कैसे करना कि इनका प्रोडक्ट कैसे करवाना, सीधा जान सकते हैं। दो सदिश दे रखे तो आपको करना क्या है, जो आई कैप और आई कैप के गुणा के इनको आपस में गुणा करा दिया A1 A2 प्लस जे कैप के गुणा B1 B2 प्लस के कैप के गुणा C1 C2। इस प्रकार ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमने वहाँ पे गुणा करवाया था कि सदिश A का सदिश A से डॉट प्रोडक्ट करवाते तो रिजल्ट क्या आता है A स्क्वायर आता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि सदिश A का आप सदिश A से ही डॉट प्रोडक्ट करवाते हो तो सदिश A डॉट सदिश A, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो A क्या है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप डॉट प्रोडक्ट इसका स्वयं से ही करवा रहे हैं A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। अब ध्यान से देखना A1 आई कैप की गुणा के साथ में आई कैप, ये रिजल्ट अभी हमने यहाँ पे बताया, तो ये तो क्या आ जाएगा A1 का स्क्वायर। अब बाकी इसका इन दोनों के साथ में करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 प्लस B1 का इसके साथ में करेंगे 0, इसके साथ में करेंगे 0, इसके साथ में रिजल्ट आएगा तो क्या आ जाएगा B1 का स्क्वायर जे कैप इंटू जे कैप 1 प्लस C1 का इसके साथ में कराएंगे 0, इसके साथ में कराएंगे 0, इसके साथ में कराएंगे तो क्या आ जाएगा C1 का स्क्वायर और के कैप इंटू के कैप 1। तो यहाँ से ए कैप इंटू सदिश A इंटू सदिश A क्या आया आपके पास में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ध्यान से देखना। ये आपके पास में सदिश A दे रखा है, इस सदिश A का जो मापांक है, मान लीजिए सदिश A का मापांक जिसको हम मॉड ऑफ सदिश A, ये किसके बराबर होगा, रूट ऑफ x1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने निकाला था उसका मापांक, तो रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस है B1 का स्क्वायर प्लस है C1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए इसका मापांक क्या A है, आगे बात है तो A बराबर क्या आ गया रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी A स्क्वायर बराबर क्या आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। यानी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, सदिश A के मापांक का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इधर इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी सदिश A का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सदिश A का सदिश A से ही क्या करवा रहे हैं अदिश प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा A का स्क्वायर। जहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये क्या है, इस सदिश A के परिमाण का वर्ग, तो वो क्या है A, सदिश A का परिमाण क्या है A, तो इसका वर्ग क्या हो गया A स्क्वायर। तो घटक के रूप में भी यही रिजल्ट आया। तो ये है मतलब घटकों के पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्लियर, चलिए तो अगला टॉपिक कर लेते हैं। अगला टॉपिक है दो सदिशों के मध्य कोण। मान लीजिए सदिश A है, सदिश B है और इनके मध्य का कोण थीटा है। आपको कोण ज्ञात करना है। आगे बात तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा। आपको ज्ञात क्या करना, थीटा ज्ञात करना। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा A इंटू B बटा AB। आगे बात सुन, इसको और क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बराबर, इसको मैंने लिख दिया सदिश A बटा सदिश A, ये हो गया डॉट सदिश B बटा B। ये A क्या है, सदिश A का परिमाण है। सदिश A बटा सदिश A का परिमाण वो क्या होता है, उस सदिश की दिशा में क्या होता है, मात्रक सदिश होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा A कैप डॉट B कैप। तो आप दो सदिशों के मध्य एंगल ज्ञात कर सकते हो। उन दोनों सदिशों के मध्य एंगल किसके बराबर होगा A डॉट B, यानी सदिश A डॉट सदिश B बटा सदिश A का परिमाण इंटू सदिश B का परिमाण। और दूसरा रूप आप क्या करो, सदिश A की दिशा में मात्रक सदिश और सदिश B की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लीजिए और उनका डॉट प्रोडक्ट। तो इससे आपके पास में क्या आ जाएगा थीटा। आगे बात सुने, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। आगे बात, अब घटकों के पदों में मान लीजिए A सदिश आपका दे रखा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप और B सदिश आपका दे रखा है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आगे बात सुने, तो यहाँ से अब आपको पता ही है कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा सदिश A डॉट सदिश B बटा A इंटू B। अब ध्यान से देखना,
ए डॉट बी तो अभी हमने निकाला था, ए डॉट बी अभी जस्ट हमने निकाला था। ए डॉट बी क्या आया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो इसका रिजल्ट तो क्या आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब A क्या है, सदिश A का परिमाण, तो सदिश A का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू B क्या है, सदिश B का परिमाण, तो इस सदिश B का परिमाण क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, घटकों के रूप में है तो उनके मध्य का एंगल भी निकाल सकते हो। आपको देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब तो आपको दे रखे होंगे, ये इसमें रखने हैं और यहाँ से कोस थीटा का आपके पास में मान आ जाएगा और कोस थीटा बराबर जो भी आएगा उससे आप थीटा का मान निकालोगे। तो ये होता है दो सदिशों के मध्य कोण। क्लियर है। अब देखिए यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो देखना क्या होगा, लंबवत का आप कैसे पता करोगे, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो इनके मध्य का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री बराबर ये राशि। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, यानी जीरो किसके बराबर, जीरो बराबर, यानी थीटा क्या है, यदि दो सदिश लंबवत है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टा रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और ये बस इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाली राशि तो जीरो होगी नहीं, नीचे वाली राशि जीरो होगी नहीं, क्योंकि नीचे वाली राशि जब जीरो होगी तो इसका मतलब तो इसका मान क्या आना चाहिए, इन्फिनिट आना चाहिए। इसका मतलब राशि कौन सी जीरो होगी, ऊपर वाली जीरो होगी। दैट इंप्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। आगे बात समझे, यानी कि दो सदिश आपको दे रखे हैं तो आप इस कंडीशन में यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो आ जाए तो आप क्या होगा कि इन दोनों सदिशों के मध्य एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल पता कैसे करोगे, आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ज्ञात करोगे। अगर ये रिजल्ट जीरो आ जाता है तो आप कहोगे कि इन दोनों सदिशों के मध्य का जो एंगल है वो क्या है, आपका 90 डिग्री है। क्लियर है। तो ये कंडीशन आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम 13.2 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।